सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। भारतीय संघ कांग्रेस से पहले के संगठनों में सबसे शक्तिशाली संगठन यही था। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होने लगे, जिससे राजनीतिक चेतना में भी वृद्धि हुई। इसी से राजनीतिक संघों और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों का जन्म हुआ। 1875 में शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी ने लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना की दिशा में काम करने के लिए द इंडिया लीग की स्थापना की। हालांकि लीग का विघटन हो गया और बाद में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को अपने दोस्त आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसे साझा राजनीतिक आकांक्षाओं के आधार पर भारतीय लोगों की एकता के लिए बनाया गया था। इसने 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में कमी पर आपत्ति प्रकट की थी। एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ साथ उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की वकालत की। इंडियन एसोसिएशन ने दमनकारी शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को निरस्त करने के अभियान का भी नेतृत्व किया। इंडियन एसोसिएशन ने बंगाल और बंगाल के बाहर अन्य कस्बों और शहरों में शाखाएं स्थापित की। समाज के गरीब वर्गों के सदस्यों को आकर्षित करने के लिए सदस्यता शुल्क कम रखा गया था। एसोसिएशन ने पहले अखिल भारतीय सम्मेलन को प्रायोजित किया, जो 28 से 30 दिसंबर 1883 तक कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसमें देश भर से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बाद में 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मालती देवी चौधरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 26 जुलाई 1904 को बिहार में हुआ था। मालती देवी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थीं। शांति निकेतन में पढ़ाई के दौरान वे अपने भावी पति से मिलीं और वे दोनों वर्तमान ओडिशा में स्थानांतरित हो गए। इसके तुरंत बाद नमक सत्याग्रह शुरू हुआ और मालती देवी चौधरी ने खुद को आंदोलन में झोंक दिया। उन्होंने जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ कृषक आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद मालती चौधरी ने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में और उत्कल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में शिक्षा की भूमिका पर जोर देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण पुनर्निर्माण में वयस्क शिक्षा पर बल दिया। वो आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी शामिल हुई। 15 मार्च 1998 को मालती देवी चौधरी का निधन हो गया। आज हम इस्माइल खान का भी स्मरण कर रहे हैं, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के निवासी थे। उन्होंने 1857 में विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में भाग लिया और ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने और कंपनी राज को उखाड़ फेंकने की कोशिश में लोगों का नेतृत्व भी किया। इस्माइल को मुठभेड़ के दौरान कंपनी के सैनिकों ने पकड़ लिया और उन पर सरकारी संपत्तियों को लूटने और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 7 मार्च 1859 को अंडमान द्वीप समूह ले जाया गया, जहां 26 जुलाई 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शहीद इस्माइल खान को हमारा नमन।